हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। जानेंगे कि सावन सोमवार का व्रत करने से क्या होता है और इस व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में विराजमान थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के आदि हैं और आप ही अंत। आपके ही कारण काल प्राणी को ग्रसित करता है और आपके ही कारण जीवन में गति और शांति का अनुभव होता है। किंतु आज मैं आपके समक्ष एक विशेष जिज्ञासा लेकर उपस्थित हुई हूं। मैं जानना चाहती हूं, सावन सोमवार का व्रत क्यों किया जाता है? इस व्रत को करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है? साथ ही शिवलिंग पर जल अर्पण करने के नियम क्या है, जिससे पूजा में कोई त्रुटि ना हो? और एक प्रश्न और, कौन सी स्त्री इस व्रत का पालन नहीं कर सकती है? हे प्रभु, कृपा करके मेरे मन की इन आशंकाओं को शांत करें। मित्रों, माता पार्वती के इन विनम्र और भावपूर्ण प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे मंद मुस्कान के साथ पार्वती की ओर देखते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग को जल अर्पित करने के कुछ विशेष नियम हैं और उन नियमों का पालन करते हुए ही जल चढ़ाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो उसे महापाप का भागी बनना पड़ता है। हे देवी, मैं उस स्थान से रुष्ट हो जाता हूं जहां मेरी पूजा विधिपूर्वक नहीं की जाती और जहां श्रद्धा से अधिक लापरवाही होती है। हे देवी, आज मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि सावन सोमवार का व्रत करने से क्या लाभ प्राप्त होता है और शिवलिंग पर जल अर्पण करने से क्या पुण्य फलीभूत होता है। क्योंकि हे पार्वती, शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो मेरी इस रूप में नित्य श्रद्धा और भक्ति से आराधना करता है, उसकी मैं स्वयं रक्षा करता हूं। हे पार्वती, मैं तुम्हें मेरी एक परम भक्त सुमित्रा की एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। जो स्त्री पुरुष इस दिव्य कथा का श्रद्धा से श्रवण करते हैं, उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है मानो उसने 100 वर्षों तक प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित किया हो। और जो इस कथा को सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसके समस्त दुखों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता समाप्त होती है और वो संसार की मोह माया से विमुख होकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो जाता है। ये सब सुनने के बाद माता पार्वती अत्यंत भाव विभोर होकर विनम्र स्वर में कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से ऐसी दिव्य कथा का श्रवण करना मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। कृपा करके आप मुझे वो पावन कथा सुनाइए। मैं संकल्प पूर्वक उसे ध्यान से पूर्ण श्रद्धा से अवश्य सुनूंगी। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको हमेशा खुश रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जनकपुर नाम की एक पावन नगरी थी जहां गोपाल नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। गोपाल न केवल अत्यंत बुद्धिमान था, बल्कि रूपवान, गुणवान और समस्त शास्त्रों में पारंगत भी था। उसने वेदों का गहन अध्ययन किया था और धर्म की मर्यादा का पालन करता था। उसी के समीपवर्ती एक नगर में सोहन नाम का एक और विद्वान ब्राह्मण रहता था। सोहन की एक ही पुत्री थी, सुमित्रा। सुमित्रा शिव भक्ति में पूर्णतः रमी हुई थी। वो नित्य प्रातः काल उठकर पवित्र स्नान करती, फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करती, विधिपूर्वक पूजा करती और तभी अपनी दिनचर्या का आरंभ करती। सुमित्रा ने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए 16 सावन सोमवार के व्रत भी श्रद्धापूर्वक किए थे। किंतु वो इस व्रत की गहराई और उसकी महिमा को पूरी तरह नहीं समझ पाई थी। उसका हृदय भरा था श्रद्धा से, परंतु अभी तक ज्ञान के दीप का प्रकाश उसे नहीं मिला था। सोहन ने अपनी पुत्री का लालन पालन बड़े प्रेम और स्नेह से किया था। सुमित्रा न केवल रूपवती थी, बल्कि गुण, शील और व्यवहार में भी अद्वितीय थी। जब सुमित्रा विवाह योग्य हो गई तो सोहन के हृदय में चिंता घर करने लगी। एक दिन वो अपनी पत्नी के पास गया और गंभीर स्वर में बोला, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है। अब समय आ गया है कि उसका विवाह कर दिया जाए, क्योंकि एक युवती को अधिक समय तक घर में अविवाहित रखना उचित नहीं माना जाता है। समाज की दृष्टि बदलने लगती है और माता पिता पर भी अनेक प्रकार की बातें होने लगती हैं। मुझे चिंता है कि कहीं हम कोई विलंब न कर बैठे। सोहन की वाणी में चिंता थी और नेत्रों में एक पिता की जिम्मेदारी का बोझ। यह सुनकर उसकी धर्मपत्नी ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक अत्यंत योग्य ब्राह्मण है जो मेरे भाई की नगरी में निवास करता है। उनका नाम गोपाल है। वे विद्वान हैं, शीलवान हैं और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। मैं तो यही कहती हूं कि यदि हमारी सुमित्रा का विवाह हम उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से करा दें तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य होगा और हमारी पुत्री के जीवन में भी सुख, शांति और सम्मान बना रहेगा।
उनके संग जीवन बिताकर हमारी सुमित्रा अवश्य ही सुखमय जीवन जी सकेगी। पत्नी की यह बात सुनकर सोहन थोड़ी देर मौन रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी गोपाल के विषय में बहुत कुछ सुना है। उनका ज्ञान, उनका आचरण और उनका विनम्र स्वभाव। हमारी सुमित्रा के लिए यदि कोई योग्य वर है तो वो वही है। मैं निश्चय करता हूं कि कल ही उनके पास जाकर अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव रखूंगा। अगले दिन सुबह सोहन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सुबह में गोपाल के घर की ओर प्रस्थान करता है। जब वो वहां पहुंचता है तो द्वार से ही एक पावन दृश्य उसकी दृष्टि में उतरता है। गोपाल अपने घर के आंगन में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा होता है। वो उनके पांव दबा रहा होता है, कभी उन्हें जल पिला रहा होता है और उनके चेहरे पर स्नेहपूर्ण मुस्कान बिखेरते हुए उनकी मनोहार कर रहा होता है। सोहन उस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये ब्राह्मण पुत्र तो वास्तव में महान है। कितनी प्रसन्नता और श्रद्धा से ये अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जिस पुत्र के हृदय में मातृ पितृ भक्ति हो वही सच्चे अर्थों में योग्य और धन्य कहलाता है। उसी क्षण गोपाल की दृष्टि द्वार पर खड़े सोहन पर पड़ती है। वो तुरंत उठकर दौड़ता है और हाथ जोड़कर श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे विप्र पधारिये, आपका हमारे इस छोटे से गृह में हार्दिक स्वागत है। कृपया कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। गोपाल ने नम्रता और स्नेह से ये वाक्य कहे और अपने हाथ जोड़ते हुए सोहन को ससम्मान आसन ग्रहण करवाया। उसका व्यवहार, उसकी वाणी की कोमलता और उसकी आंखों में अतिथि के प्रति श्रद्धा, ये सब कुछ सोहन के हृदय को भीतर तक छू गया। सोहन चारों ओर दृष्टि डालता है और देखता है कि गोपाल का घर न केवल स्वच्छ और शांत है बल्कि वहां एक दिव्यता का वातावरण भी है। घर के एक कोने में विधिपूर्वक स्थापित शिवलिंग है जिसके चारों ओर भस्म, बिल्वपत्र, दीप और नंदन वन की तरह सजे पुष्पों की सुगंध बसी हुई है। वहां नित्य शिव की पूजा होती है। गोपाल स्वयं अत्यंत श्रद्धा से उस शिवलिंग की सेवा करता है, जल चढ़ाता है, मंत्रों उच्चारण करता है और भक्ति में लीन रहता है। ये सब देखकर सोहन का मन प्रसन्नता से भर उठता है। उसका अंतर्मन ये अनुभव करता है कि जिसके घर में शिव विराजते हैं और जो स्वयं शिव भक्ति में रमा हो, वही मेरी पुत्री सुमित्रा के लिए सच्चा और श्रेष्ठ वर हो सकता है। फिर वो स्नेह भरे स्वर में गोपाल से कहता है, हे गोपाल, मैं आज केवल अतिथि बनकर नहीं आया हूं। मैं एक पिता के रूप में तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी एकमात्र पुत्री है सुमित्रा। वो रूपशील और धर्म में निपुण है और भगवान शिव की परम भक्त भी है। मैं चाहता हूं कि उसका जीवन तुम्हारे साथ जुड़े। क्या तुम मेरी पुत्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो? तब गोपाल के माता पिता भी ये शुभ प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने स्नेहपूर्वक गोपाल से कहा, वत्स, ये संयोग हमारे कुल के लिए एक सौभाग्य की बात है। सोहन जैसे विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की कन्या तुम्हारी अर्धांगिनी बने, इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है। माता पिता के प्रेमपूर्ण आग्रह से गोपाल भी सहर्ष विवाह के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों, समय के अनुसार शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। फिर एक पवित्र और पुण्य स्थान पर वेद मंत्रों की गूंज के बीच साक्षी रूप में अग्नि को आमंत्रित कर गोपाल और सुमित्रा का विवाह संपन्न किया जाता है। जब गोपाल पहली बार सुमित्रा को वधू रूप में देखता है तो वो उसकी सुंदरता, शील और सौम्यता को देखकर भाव विभोर हो उठता है। सुमित्रा वास्तव में अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। उसके मुख पर एक दिव्य तेज था और उसकी वाणी में मधुरता की धारा। विवाह के उपरांत जब सुमित्रा अपने ससुराल आती है तो वो पूर्ण श्रद्धा, सेवा और प्रेम से अपने पति, सास, ससुर और पूरे परिवार की सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी, विनम्र स्वभाव और सतत कर्मशीलता से वो सबके हृदय में स्थान बना लेती है। सास, ससुर उसके व्यवहार और सेवा से अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और उसे पुत्रीवत स्नेह देने लगते हैं। सुमित्रा प्रतिदिन सुबह अपने पति से भी पहले जाग जाती थी। वो सबसे पहले घर के आंगन को स्वच्छ करती, फिर भीतर बाहर पूरे घर की सफाई कर स्नान के लिए जाती थी। स्नान के पश्चात वो पूजा घर में प्रवेश करती और अत्यंत श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पण करती, बेलपत्र समर्पित करती और मंत्रों का जाप करती। पूरे दिन वो परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती, भोजन बनाती, सास ससुर के चरण दबाती और सभी कार्यों को पूरी श्रद्धा से करती। रात्रि में वो अपने पति के चरणों को दबाकर तब तक नहीं सोती जब तक वो स्वयं विश्राम न कर ले। उसका जीवन एक सच्ची पतिव्रता नारी का जीवन था। सुमित्रा अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी और उनके अलावा उसने कभी किसी अन्य पुरुष के विषय में कोई विचार तक नहीं किया। वो सत्य धर्म का पालन करने वाली, सेवा और तप में रमी हुई स्त्री थी। उसने कभी किसी भी प्रकार का अशुभ विचार या पाप कर्म नहीं किया। उसके इस सात्विक सेवा भाव और सरल स्वभाव को देखकर स्वयं मां लक्ष्मी उस पर प्रसन्न हो गई। मां लक्ष्मी ने स्वयं सुमित्रा के घर में वास करना प्रारंभ कर दिया
जिससे उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति और भी अधिक बढ़ गई। मित्रों, इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती की ओर देखते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी, अपनी कृपा दृष्टि केवल उन स्त्रियों पर बनाए रखती हैं जो पतिव्रता, सत्यनिष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलने वाली होती हैं। सुमित्रा के भीतर वो समस्त सद्गुण विद्यमान थे जो एक उत्तम पतिव्रता नारी में होने चाहिए, किंतु एक छोटी सी भूल ने उसके जीवन को ऐसा मोड़ दे दिया कि उसका सारा परिवार दुखों के गहरे अंधकार में डूब गया। उसके जीवन में सुख शांति के स्थान पर केवल क्लेश, अशांति और वेदना का प्रवेश हो गया। हे पार्वती, एक दिन की बात है। अगले दिन से श्रावण मास का आरंभ होने वाला था और संयोग से उस दिन अमावस्या भी थी। उसी दिन सुमित्रा ने दोपहर के भोजन में एक विशेष सब्जी तैयार की, जिसमें अत्यधिक मात्रा में प्याज, गोभी और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर पकाया गया था। स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें सेंधा नमक का भी उपयोग किया गया था। संध्या से पूर्व सुमित्रा और उसका समस्त परिवार भोजन कर रात्रि में विश्राम को चला गया, किंतु वो सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि उसमें से कुछ शेष रह गई। अगली सुबह जब गोपाल और सुमित्रा जल्दी उठे तो उन्हें वो रात की बची हुई सब्जी देखकर लालच आ गया। उस सब्जी को देखकर वे उसका स्वाद दोबारा लेना चाहने लगे और उन्होंने उसे खा लिया। मित्रों, कहा गया है कि प्याज और तामसिक वस्तुओं का अत्यधिक सेवन मनुष्य के भीतर कामना और वासना की अग्नि को भड़काता है। अब वही प्रभाव उन दोनों पर भी हुआ। भोजन के बाद गोपाल, जो अभी अभी स्नान करके लौटा था, वासना से व्याकुल होकर सुमित्रा के समीप आया और उससे शारीरिक संबंध बना बैठा। सुमित्रा का शरीर अपवित्र हो गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसका मन भी उस समय काम के प्रभाव में था। वो अपने नित्य नियमों को भूल गई और संबंध के बाद बिना स्नान किए सीधे पूजा घर में गई और शिवलिंग को स्पर्श करते हुए जल अर्पित कर दिया। इसी क्षण उसके शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। उसकी इंद्रियां व्याकुल हो उठी और उसका मन धर्म से विमुख होकर तृष्णाओं की ओर बहने लगा। हे देवी, जब मैंने ये देखा कि सुमित्रा ने शरीर को अपवित्र कर मेरे शिवलिंग को अर्पण किया है, मैं उससे रुष्ट होकर उस घर को छोड़कर चला गया। मेरे स्थान से चले जाने के साथ ही सुमित्रा के जीवन में अंधकार का आरंभ हो गया। उसके शरीर में वास करने वाला महामोह अब उसे हर धार्मिक कर्तव्य से दूर करने लगा। उसने अपने अब तक किए गए सभी सावन सोमवार व्रतों के पुण्य को स्वयं नष्ट कर डाला। उन दोनों ने अनजाने में लहसुन, प्याज और सेंधा नमक का सेवन किया, जो कि व्रत काल में वर्जित है। जिस व्रत से मनुष्य मोक्ष तक की प्राप्ति करता है, वही व्रत अब पाप का कारण बन गया। महामोह के प्रभाव से सुमित्रा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसका मन धर्म के स्थान पर भोग और विलास की ओर बढ़ने लगा। इसका प्रभाव उसके पति गोपाल पर भी पड़ा और वो भी सदा वासना में डूबा रहने लगा। फिर एक दिन गोपाल ने सारी सीमाएं लांघ दी। उसने मासिक धर्म के दौरान ही सुमित्रा से संबंध स्थापित कर लिया और इसी के साथ ब्रह्म हत्या का पाप उसके शरीर में प्रवेश कर गया। हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तो 3 दिनों तक उसके शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं इंद्र के पापों को विभाजित कर वृक्ष, जल, अग्नि और स्त्रियों में वितरित किया था। तभी से ये नियम बना कि मासिक धर्म के दिनों में स्त्री का शरीर धार्मिक क्रियाओं के योग्य नहीं रहता और जो पुरुष ऐसे समय में स्त्री को स्पर्श करता है या संबंध बनाता है, ब्रह्म हत्या का पाप उसी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब वही पाप गोपाल के शरीर में प्रवेश कर चुका था। वो तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। उसे कुष्ठ रोग हो गया। उसका शरीर जलने लगा, छाले पड़ गए और रक्त और पीप की दुर्गंध से उसका समूचा अस्तित्व घृणा का प्रतीक बन गया। वो पीड़ा से छटपटाने लगा, चीखने चिल्लाने लगा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे ये कैसा अपराध हो गया? मैंने सब कुछ जानते हुए भी ऐसा महापाप कर डाला। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? गोपाल का शरीर जल रहा था, छटपटा रहा था और उसका मन अपराध की ज्वाला में तप रहा था। वो भूमि पर पड़ा हुआ करुण विलाप कर रहा था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसी क्षण सुमित्रा की सास वहां आ पहुंची। जब उसने ये देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर भूमि पर गिरा पड़ा है, तो उसका हृदय विदर्ण हो उठा। किंतु जैसे ही उसकी दृष्टि सुमित्रा पर पड़ी, उसके भीतर का मां का क्रोध ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। वो तीव्र स्वर में कांपती आवाज से कहने लगी, अरे कुल्टा, अरे पापिनी, तूने ये क्या कर डाला? तूने अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर दिया। क्या तुझे ये भी ज्ञान नहीं कि मासिक पीड़ा के समय स्त्री का शरीर अपवित्र माना जाता है? फिर तूने अपने पति के साथ उस समय संबंध क्यों बनाए? तूने उसे पाप की ज्वाला में झोंक दिया और आज वो उसी अग्नि में जल रहा है। सास की तीव्र और चुभती हुई वाणी, उसके चेहरे का क्रोध और उसके नेत्रों से बहती आग सी दृष्टि, ये सब सुमित्रा के हृदय को चीरता चला गया। वो स्तब्ध रह गई। वो करुण स्वर में बोली, हे सासू मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है।
मैं काम के वशीभूत होकर अपनी मर्यादा, अपने व्रत और अपने धर्म को भूल गई। मुझे क्षमा कर दीजिए मां। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरा पूरा परिवार इस विपत्ति में डूब जाए। हे मां, मेरा अपराध क्षम्य नहीं, परंतु कृपा करके मुझे एक अवसर दीजिए कि मैं इसका प्रायश्चित कर सकूं। तब सुमित्रा की सास कहती है, हे पापिनी, तू इस घर से अब भी चली जा। तुझ जैसी कुल्लटा स्त्री को इस पवित्र घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तूने मेरे बेटे के जीवन को नर्क बना दिया है, उसे रोग, पीड़ा और अपवित्रता में धकेल दिया है। अब मुझे नहीं पता आगे तू क्या अनर्थ करेगी। जा, निकल जा इस घर से और भगवान शिव से प्रायश्चित मांग। हो सके तो अपने पापों का कोई प्रायश्चित कर। सास की ये कठोर और क्रोधित वाणी सुमित्रा के हृदय को चीर गई, लेकिन वो चुप रही, शांत रही। उसने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, कोई बहाना नहीं बनाया, केवल अपनी आंखों में बहते अश्रुओं को थामे खड़ी रही। फिर उसने कांपते स्वर में टूटी हुई आवाज में कहा, हे सासू मां, मैं कहां जाऊं? मेरे इस जीवन में मेरे पति के सिवा कोई नहीं है, न मायका रहा न कोई सहारा। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती मां। मुझे मत निकालो, मुझ पर कृपा करो, मुझे यहीं पर रहने दो। तब सुमित्रा की सास ने कहा, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती। इतना कहकर सास ने सुमित्रा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सुमित्रा जमीन पर गिर पड़ी, उसके वस्त्र धूल में लिपट गए, चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, पर किसी ने उसे थामने का प्रयास नहीं किया। निराश, हताश और टूटी हुई सुमित्रा भारी कदमों से उस घर को छोड़कर निकल गई, जिसे उसने अपने श्रम, प्रेम और सेवा से मंदिर की तरह सजाया था। चलते चलते उसकी आंखें सूख गईं, पर अंदर का रोना थमता ही नहीं था। उसे अपनी भूल पर गहरा पछतावा होने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहां जाए, किससे सहायता मांगे। उसकी चरण धूल से सनी थी, माथा सूखा और मन अंधकार से घिरा हुआ था। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंची, जहां घने वृक्षों की छाया, पक्षियों की आवाज और शांत वातावरण उसके हृदय की पीड़ा से एकदम अलग लग रहा था। उसी वन में वृक्षों के बीच एक प्राचीन शिव मठ स्थित था, जहां वर्षों से शिव भक्त साधु निवास करते थे और सच्चे तपस्वियों के लिए आश्रय का स्थान था। सुमित्रा ने कांपते हुए कदमों से उस मठ की ओर प्रस्थान किया। सुमित्रा टूटे हुए हृदय और पश्चाताप के भार से थकी हुई मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गई। वहां बैठकर वो अपने दोष, अपमान और अपने जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को याद करने लगी। उसके नेत्र मूंद गए, मन शिव से प्रार्थना में डूब गया, पर उसकी वाणी में कोई शब्द नहीं थे, केवल आर्तनाद था। कुछ समय बाद एक महात्मा, जटाधारी, शांत मुखमंडल वाले, जो उसी मठ के मुख्य पुजारी थे, वन भ्रमण से लौटे। जैसे ही उन्होंने अपने मठ के भीतर एक स्त्री को रोते और दुखी अवस्था में देखा, वे आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे उसके पास गए और शांत स्वर में बोले, हे बेटी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में, इस पवित्र शिव मठ में किस कारण से अकेली बैठी हो? तुम्हारा मुख पीड़ा से भरा हुआ है और तुम्हारी आंखें भीतर की कोई बड़ी व्यथा कह रही है। यदि कोई गुप्त बात ना हो तो कृपया बताओ, शायद मैं तुम्हारी किसी प्रकार सहायता कर सकूं। फिर सुमित्रा कहने लगी, हे गुरुवर, मेरा नाम सुमित्रा है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था, उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूं। तब साधु महात्मा कहते हैं, बेटी, ये क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुमित्रा कहती है, हे गुरुवर, आप जैसे संत के समक्ष खड़े होकर मुझे लज्जा आ रही है, किंतु अब मैं और कुछ नहीं छिपा सकती। मैं सुमित्रा हूं, एक ब्राह्मण की कन्या और एक धर्मात्मा पुरुष की पत्नी, परंतु अब मेरे नाम के साथ केवल एक ही पहचान जुड़ चुकी है, पापिनी। मैंने अपने अज्ञान, अपनी मूर्खता और अपनी वासना से प्रेरित होकर एक ऐसा अपराध कर दिया जिससे मेरे पति का धर्म भ्रष्ट हो गया। मैं व्रत के दिन प्याज, लहसुन और तामसिक आहार बना बैठी, फिर बिना स्नान किए शिवलिंग को छू लिया और मासिक धर्म के समय अपने पति के साथ संबंध बना बैठी। अब वो रोग से पीड़ित है, उनका शरीर क्षत विक्षत है, और मैं, जिसे एक समय कुलवधू कहा जाता था, अब कुलटा कहलाती हूं। मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया है। मेरी सास ने मुझसे कह दिया, कहीं जाकर मर जा, परंतु मैं मरना नहीं चाहती गुरुवर। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि महादेव मुझे क्षमा करें, मेरे पति को पुनः जीवन दें और मेरी आत्मा को फिर से शुद्ध कर दें। हे गुरुवर, यदि आप मेरे अपराध के लिए कोई मार्ग दिखा सके तो कृपा करें। फिर महात्मा ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो। जो कुछ तुमसे हुआ वो भले ही अज्ञानवश हुआ हो, पर अब जब तुम्हारे मन में पश्चाताप है और तुमने क्षमा की याचना की है, तो निश्चय ही तुम्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। तुम इस शिव मठ में रहो और भगवान शिव की नित्य सेवा करो। सुबह उठकर स्नान करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाओ, बेलपत्र अर्पण करो, मिष्ठान का भोग लगाओ और उन्हें प्रेम से पुकारो। यही तो संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं।
जो भी इनकी शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित है। और मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं, तुम्हारा पति भी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। महात्मा की इन वात्सल्य भरी वाणियों ने सुमित्रा के टूटे हृदय को बल प्रदान किया। वो उसी क्षण उनके चरणों में नतमस्तक हो गई और उस मठ को ही अपना तीर्थ, तपोभूमि और अंतिम आश्रय बना लिया। अब सुमित्रा का दिन और रात शिव की भक्ति में बीतने लगे। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, नदी में स्नान करती, फिर व्रत और संयम का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश करती। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, मिठाई का भोग लगाना, गायों को चारा देना और साधुओं की सेवा करना, यह उसका नित्य कर्म बन गया। पूरा दिन वो मठ के मंदिर में शिव मूर्ति के समक्ष बैठकर शिव स्तुति, महामृत्युंजय जाप, रुद्राष्टक और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करती रहती। हर सोमवार को वो व्रत करती और अब की बार उसने संकल्प लिया था, मैं फिर से 16 सोमवार का व्रत करूंगी। पर इस बार पूरी श्रद्धा, नियम और तपस्या के साथ इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। शिव मठ की दीवारें अब सुमित्रा के जपों से गूंजने लगी थी। उसके मन से अब पाप का भय हट गया था, केवल श्रद्धा, त्याग और शिव से पुनः मिलने की लगन। किंतु भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे। उनकी दृष्टि में सुमित्रा का तप उतर रहा था, किंतु वे अभी भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। अब पुनः श्रावण मास का प्रारंभ हुआ। बारिश की बूंदें गिरने लगी। मठ की छत से टपकती जलधार जैसे तपस्विनी के हृदय को भीगा रही थी। उसी समय साधु महात्मा शांत स्वर में अपनी कमंडलों से जल छिटकते हुए सुमित्रा से बोले, हे पुत्री, अब जब श्रावण मास का आरंभ हो गया है तो तुम इस मास में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से निरंतर सभी सोमवारों का व्रत करो। शिव जी का ही ध्यान रखो, उनका ही जप करो, उनका ही स्मरण करो और ध्यान रहे इस बार कोई भूल ना हो। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत की विधि और उसके नियम विस्तार से बताता हूं। इसे ध्यान से सुनो। सावन मास में किसी भी स्त्री या पुरुष को तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली, मदिरा आदि किसी भी रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान वर्जित या परहेज की हुई वस्तुओं से पूरी तरह संयम बरतना चाहिए। शिवलिंग पर भूल से भी केतकी के पुष्प या तुलसी पत्र अर्पण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उन्हें वर्जित है। और शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम या सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि तुम इन सभी नियमों का पालन करती हो और सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करती हो तो वे अवश्य तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। महात्मा के इन वचनों को सुमित्रा ने अपने हृदय में बसा लिया। अब वो और भी अधिक संकल्पबद्ध हो गई। वो पूर्ण नियम, संयम, श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रतिदिन व्रत करती। पूरे श्रावण मास में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करती है। वो शिवलिंग पर शुद्ध जल और बेलपत्र चढ़ाती, व्रत के साथ ध्यान और जप करती। परंतु समय बीतता गया और कोई अनुभव, कोई साक्षात्कार, कोई संकेत उसे नहीं मिला। दिन बीतते गए, मास पूर्ण होने को आया, परंतु उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। न उसके पति का समाचार, न ही शिव की कोई कृपा हुई। उसका मन डगमगाने लगा। एक दिन जब उसकी हताशा चरम पर पहुंची तो उसने मन में आत्महत्या करने का विचार किया। उसने सोचा, यदि मेरी भक्ति व्यर्थ है तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। वो चल पड़ी शिव मठ के पास बहने वाली नदी की ओर। उसके नेत्रों में आंसू, हृदय में टूटन और मन में केवल एक नाम, भोलेनाथ। वो धीरे धीरे जल में उतरती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि लेने का निश्चय करती है। मित्रों, और तभी चमत्कार घटित होता है। जिस क्षण सुमित्रा जल में डूबने लगी, उसी क्षण एक दिव्य शक्ति उसे ऊपर खींचने लगी। जल जैसे उसे त्यागने लगा और ठीक उसी क्षण सुमित्रा स्वयं जल से बाहर निकलती है। उसकी आंखें बंद थीं, पर भीतर की चेतना अचानक जाग उठती है। वो जब अपनी पलकों को खोलती है तो सामने का दृश्य देखकर विस्मित रह जाती है। स्वयं भगवान शिव साक्षात उसके सम्मुख खड़े हैं। जटा झूठधारी, त्रिनेत्रधारी, शांत लेकिन तेजोमय स्वरूप, उनकी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण दिव्यता से भर उठा। सुमित्रा तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। उसने बारंबार भगवान शिव को प्रणाम किया, उनकी स्तुति करने लगी, उनका नाम जपने लगी। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? तब सुमित्रा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनो। तुम्हारे द्वारा एक पाप हुआ था। यह पाप अज्ञान से उत्पन्न हुआ था, किंतु उसका प्रभाव बहुत गहन था। उस दिन सावन माह में तुमने तामसिक पदार्थों का सेवन किया और फिर पति संग रतिक्रिया में लिप्त हुई। उसके पश्चात बिना शुद्ध स्नान किए तुमने शिवलिंग को स्पर्श करते हुए जल चढ़ाया था। हे सुमित्रा, जान लो, जब पति और पत्नी रतिक्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिवलिंग का स्पर्श करना धर्म विरोधी और अत्यंत पापपूर्ण कर्म माना गया है।
क्योंकि शिवलिंग मेरा ही साक्षात रूप है, मेरा पूर्ण और पवित्र अंश। और जब मेरे स्वरूप को अपवित्र अवस्था में छुआ जाता है तो वो केवल अर्चना नहीं रहती, वो धर्म का उल्लंघन बन जाती है। तुमने अनजाने में यह कार्य किया, पर उसका परिणाम यही हुआ कि मैंने उस स्थान, उस घर और तुम्हारे जीवन से तत्काल विलग होना उचित समझा, और तभी तुम्हारे शरीर और मन में महामोह का प्रवेश हुआ। महामोह ने तुम्हारे भीतर काम की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। वो केवल तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे पति के मन, शरीर और चित्त में भी प्रविष्ट हो गया। और उसी प्रभावश जब रजस्वला अवस्था में तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ संबंध बनाया तो वो पाप ब्रह्म हत्या के तुल्य बन गया, और उसी क्षण वो पाप उसके शरीर में प्रवेश कर गया, जिसका परिणाम था कुष्ठ रोग, पीड़ा और वो दुर्दशा। ये सब हुआ क्योंकि धर्म की मर्यादा को भंग किया गया। किंतु तुमने पश्चाताप किया, तुमने तप किया, तुमने मेरे चरणों में लौटने का संकल्प किया, और मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तभी सुमित्रा कांपते हुए स्वर में कहती है, हे प्रभु, हे शिव शंकर, मैंने अज्ञानवश ऐसा घोर पाप कर दिया, परंतु आपकी कृपा से आज मुझे सत्य का ज्ञान मिला है। क्या मेरा अपराध क्षमा किया जा सकता है? भगवान शिव कहते हैं, हे सुमित्रा, अब तुम निशंक हो जाओ। तुम्हारे द्वारा जो पाप अज्ञानवश हुआ था उसका प्रायश्चित तुमने कर लिया है। तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अपने शरीर, मन और वाणी को संयम में रखा। प्रत्येक सोमवार को निरंकार भाव से मेरा व्रत किया, मुझे जल, बेलपत्र, मिष्ठान और अपने तप से संतुष्ट किया। हे पुत्री, यही सच्चा प्रायश्चित है। जब मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार कर उसे दोहराए बिना संकल्प पूर्वक उसका प्रायश्चित करे। इसीलिए आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम पापों से मुक्त हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल पुण्य, शांति और शिव कृपा का वास होगा। ये सुनते ही सुमित्रा की आंखों से गंगा जल सा निर्मल अश्रु बहने लगा। वो भगवान शिव से कांपते स्वर में बोली, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम है? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल अर्पित करने के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूं। इन्हें ध्यान से सुनो, इन्हें अपने जीवन का अंग बना लो और इन्हें कभी ना भूलो। शिवलिंग अत्यंत पवित्र है, ये मेरा साक्षात स्वरूप है, मेरे समस्त तेज, मेरे तप, मेरे करुणा और मेरे स्वरूप का पूर्ण प्रतीक। इसीलिए इसकी सात्विकता और पवित्रता का पालन करना अनिवार्य है। कभी भी अपवित्र अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, न जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। ये वही पाप है जो इंद्र से पृथ्वी, वृक्ष, जल और स्त्रियों में विभाजित हुआ था। उसी प्रकार जब स्त्री और पुरुष रतिक्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में भी शिवलिंग का स्पर्श वर्जित है। ऐसा करना महापाप होता है और इसका दुष्परिणाम तत्काल और गहन होता है। हे पुत्री, वह स्त्री जो विवाह के पश्चात अपने पति का त्याग कर चुकी हो या जो किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही हो, उसे भी शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो धर्म का त्याग कर चुकी है और उसका तन मन अब शुद्ध नहीं रहा। शिवलिंग की पूजा का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को है, जो अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, या फिर कुंवारी कन्याओं को, जिनका शरीर और मन निष्कलंक और पवित्र है। जो स्त्री असती है, जो वैश्यावृत्ति की है या जो अनेक पुरुषों से संबंध रखती है, उसे शिवलिंग को जल अर्पण करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्त्रियां यदि शिवलिंग को स्पर्श करती हैं तो वे न केवल स्वयं को बल्कि अपने कुल को भी पाप के गर्त में धकेलती हैं। हे पुत्री, मैंने तुम्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाने के संबंध में वे नियम बताए हैं जो शास्त्रों में भी गोपनीय और दुर्लभ माने गए हैं। इनका पालन करना ही सच्ची भक्ति है। याद रखो, मेरी पूजा में केवल फूल, जल और मंत्र नहीं चलते, वहां आचरण, पवित्रता और नियत का स्थान सर्वोपरि होता है। भगवान शिव की इन दिव्य वाणियों को सुनकर सुमित्रा की आंखें भर आईं। वो उनके चरणों में सिर रखती है और कांपते हुए स्वर में कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग की 1 वर्ष तक निष्ठापूर्वक पूजा की है, नित्य बेलपत्र अर्पण किए हैं और अपने मन, वचन और कर्म से मेरी आराधना की है। वृक्षों में बेलपत्र मुझे सबसे प्रिय है और तुमने जो बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किए हैं वे अब दिव्य हो चुके हैं। अब तुम उन अर्पित बेलपत्रों में से कुछ पत्ते लेकर अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो। वे न केवल रोगों से मुक्त हो जाएंगे बल्कि उनके सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव धीरे धीरे अंतर्दय हो जाते हैं। उनकी कृपा की दिव्य आभा सुमित्रा के चारों ओर फैल जाती है। ये दृश्य देखकर सुमित्रा का हृदय उल्लास से भर उठता है। वो बारंबार भगवान शिव को प्रणाम करती है, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर धन्यवाद देती है और मन ही मन कहती है, हे भोलेनाथ,
आपने मुझे इस जीवन में फिर से प्रकाश दे दिया। फिर वो श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित कुछ बेलपत्रों को चुनती है, उन्हें अपनी आंचल में समेटकर अपने घर की ओर प्रस्थान करती है। घर पहुंचकर वो देखती है उसका पति अब भी पीड़ा में पड़ा हुआ है, पर उसका चेहरा शांत है, मानो अब किसी दिव्यता की प्रतीक्षा कर रहा हो। सुमित्रा चुपचाप बिना कुछ कहे वो बेलपत्र अपने पति को खिला देती है। और मित्रों, जैसे ही वो शिवलिंग पर अर्पित पवित्र बेलपत्र उसके पति के मुख में जाता है, एक दिव्य चमत्कार घटित होता है। गोपाल का शरीर तुरंत ही रोग मुक्त होने लगता है, चेहरा तेजमय हो जाता है, उसके घाव भरने लगते हैं और उसके भीतर जो वर्षों से छिपा हुआ पाप और पीड़ी थी वो सब पल भर में समाप्त हो जाता है। वो उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में अब केवल एक ही भाव है, प्रेम और कृतज्ञता। वो सुमित्रा को गले से लगा लेता है और कहता है, तुमने मेरा जीवन बचाया है। तुम केवल पत्नी नहीं, तुम तो देवी हो। ये चमत्कार देखकर सुमित्रा की सांस भी स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर ये आंसू नम्रता और पश्चाताप के थे। वो सुमित्रा के पास आती है और कहती है, बेटी, मैंने तुझे धिक्कारा था, पर तू तो इस घर की लक्ष्मी निकली। फिर वे सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और उस घर में फिर से प्रसन्नता, शांति और शिव कृपा का वास हो जाता है। मित्रों, अब भगवान शिव माता पार्वती की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, देखा आपने कैसे 16 सोमवार का व्रत एक स्त्री को पाप से मुक्त कर सकता है और शिवलिंग पर जल देने से एक कोढ़ी रोगी भी रोग मुक्त हो सकता है। किंतु यदि यह सब अपवित्रता और नियम भंग करके किया जाए तो उसके परिणाम अत्यंत भयानक होते हैं, जैसा सुमित्रा के साथ हुआ। इसलिए मैं पुनः कहता हूं, जो स्त्रियां मासिक धर्म में हो या अपवित्र अवस्था में हो या धर्म मर्यादा सेत हो, उन्हें शिवलिंग को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम अत्यंत अशुभ होते हैं। मित्रों, आशा है कि आपको यह दिव्य और गहन कथा पसंद आई होगी। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।